नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में एक दिवसीय कार्यशाला में सिडको-फेड की योजना और विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सिडको कानो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित प्रखंड सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों, महिला समूहों, वन उत्पाद संग्राहकों एवं ग्रामीण उत्पादकों को सहकारिता आधारित विकास मॉडल से जोड़ना तथा सिडको-फेड की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी देना था। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सिडको-फेड लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है। संस्था का लक्ष्य किसानों और वन उत्पाद से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उनके उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराना तथा उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों ने बताया कि सिडको-फेड के माध्यम से किसानों को जैविक खेती, बीज वितरण, कृषि प्रशिक्षण, विपणन सुविधा तथा वन उत्पादों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी विशेष पहल की जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीसीओ अश्वनी ओझा, जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल जी, अंचलाधिकारी नरेश वर्मा, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मदन मोहन ने सिडको-फेड में बढ़ते कदम विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को मजबूत कर रही है। संस्था के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, बिचौलियों की भूमिका कम करने तथा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कार्यशाला में शामिल किसानों और ग्रामीणों ने भी अपनी समस्या एवं सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे। किसानों ने कृषि ऋण, सिंचाई, बीज और बाजार व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले समय में गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सहकारिता से जुड़ने, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और वन उत्पादों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक किया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन प्रसाद, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। इनके जो प्रोडक्ट हैं जो कम कीमत पर बिचौलिए के द्वारा खरीद लिया जाता है, तो ये संगठन उनके लिए काम करेगा। उनको किस तरह से उनके उत्पाद का वैल्यू एडिशन कराएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य दिलाएगा, ये सिडको-फेड का उद्देश्य है। सर, इससे किसानों को और वनवासियों को कितना फायदा मिलेगा और सरकार की तरफ से क्या पहल रहेगी? ये संगठन चूँकि किसानों और वनवासियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, तो जो भी उनके उत्पाद होंगे, उन उत्पादों को किस तरह से वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि उसका मूल्य किस तरह से बढ़ाना है। हमारा संस्था उसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा और किसानों को, वनवासियों को उनके जो उपज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य दिलाने का प्रयास करेगा। तो हम लोग को वन को भी बचाना है, सुरक्षित रखना। इसके लिए कोई संगठित मंच नहीं था।